से फोकस दूरी के सूत्र का निगमन करने जा रहे हैं। अब पहले ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम अवतल दर्पण बना रहे हैं। ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। और नियम होता है, मान लीजिए कोई भी वस्तु हमारी रखी गई है, ए बी हमारी वस्तु है, जो समांतर जाने वाली किरणें हैं हम सभी जानते हैं कहां से होकर जाती है। समांतर जाने वाली किरणें फोकस से होके जाती है, फोकस से होके जा रही है। और वक्रता केंद्र से होके जाने वाली किरणें, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें, जो वक्रता केंद्र है सी, यहां से जाने वाली किरणें जिस दिशा से आती हैं उसी दिशा में वापस लौट जाती हैं। और जहां पर ये कट रहा है इस जगह को ही हम बी डैश और ए डैश कहेंगे, क्योंकि ये हमारे क्या कहते हैं, इस ए बी वस्तु का प्रतिबिंब है ए डैश और बी डैश। अब हम चलिए दूरियां ले लेते हैं। यहां से यहां तक की जो दूरी है वो फोकस दूरी है पर एक, यहां से हम एक लंब डाल देते हैं, एक लंब डाल दे रहे हैं, आपका पोल हो गया ध्रुव P। यहाँ पर आप लिख लीजिए बिंदु F। सभी बिंदु हो गए हमारे। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी को F कर दें, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को F, क्योंकि इधर ली जा रही है इसलिए ऋण में ली जाएगी। प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग V कहेंगे, क्या कहेंगे, V। वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहेंगे हम लोग, R। और वस्तु की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, U। ऋण इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि ये सभी अपनी बाईं तरफ है, दाहिनी तरफ होता तो अक्ष के नियमानुसार वो धनात्मक होते। अब चलिए थोड़ा सा इसमें हम लोग चलते हैं। इसमें देखिए समरूप त्रिभुज का बहुत अच्छा प्रयोग होता है। इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को ले रहे हैं और इधर इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को लेंगे, चित्र का ही कमाल है। ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के समरूप है। जब समरूप है तो हम सभी लोग जानते हैं संगत भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर होते हैं। संगत भुजाओं के अनुपात यानी ए बी बटे इधर हमने लिखा बी सी, तो उधर उस त्रिभुज के लिए क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश बटे ए डैश बी डैश बटे बी डैश सी हो जाएगा। हम इसको यहाँ के लिए पूरा सिर्फ ला रहे हैं, ए डैश बी डैश बराबर बी सी बटे बी डैश। ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो गया, ए, समीकरण नंबर 1 तो तैयार हुआ। अब आते हैं इस तरफ, ये भी देखिए समरूप बन रहा है, ये इसके शीर्षक मुख कोण बराबर है और ये 90 अंश, दो कोण बराबर है। अब इसके बारे में थोड़ा चलते हैं। अब हम लेते हैं त्रिभुज उधर एम एन एफ, यम एन एफ समरूप है त्रिभुज किसके, ए डैश बी डैश और एफ के। अब ये दोनों समरूप हैं, फिर वही लंब बटे आधार संगत भुजा ले रहे हैं, तो यम एन बटे एफ एन, यम एन बटे एफ एन बटे, ध्यान दीजिएगा हमने क्या कहा, अगर इस त्रिभुज का लंब बटे आधार लेंगे तो इस त्रिभुज का लंब बटे आधार उसी संगत भुजा को लेना है। तो अब यम एन के संगत आपकी भुजा जो पूर्ण सामने होगा ए डैश बी डैश बटे, अब आपका आ जाएगा आधार बी डैश एफ, फिर धीरे गुणा कर लेंगे तो यम एन बटे ए डैश बी डैश यहाँ आ जाएगा, बराबर आ गया एफ एन बटे बी डैश एफ। अब चलिए, चूंकि हम जानते हैं कि यम एन लगभग ए बी के बराबर, इसलिए देखो ये समांतर है ना, समांतर जाए तो जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी ए बी भी होगी। तो आप यहाँ पर यम एन के जगह आप ए बी लिख सकते हैं, तो ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर, एक चीज और थोड़ा ध्यान दीजिए, एफ एन जो भी दूरी है, यह एन इतना ज्यादा पी के नजदीक है कि पी से ही दूरी ली जाएगी, इसलिए इस एफ एन को, जो एफ एन है, इसको हम पी एफ भी कह सकते हैं, फोकस दूरी तक पी से ले लेंगे।
इसको हमने लिख दिया पी एफ और बटे अब आपका बी डैश एफ तो है ये, इससे कोई मतलब है ही नहीं। समीकरण 2 हो गया। अब अगर ध्यान से देखें ए बी बटे ए डैश बी डैश इसमें भी है, ए बी बटे ए डैश बी डैश इसमें भी है, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि समीकरण 1 जो है वो समीकरण 2 के बराबर है। अगर बराबर है तो उसके मान को भी बराबर होना चाहिए। तो BC डैश बटे B डैश C हुआ, इधर हुआ PF बटे B डैश F। अब सबसे बड़ी चीज यह है कि BC का मान कितना है। जो भी दूरी है सब P से ली जाएगी। आप देखिए जो हमने दूरी खींचा है, जो भी तीर बनाया है, सबको P से ही लिया है हर किसी की दूरी। तो अब BC तो हमें डायरेक्ट पता है नहीं कि कितना होगा, इसके लिए हम करेंगे PB में से, किसमें से, PB में से जब हम CP को घटा देंगे, PB में से पूरे में से यहां तक घटा देंगे तो अपने आप BC बचेगा। ये हो गया। अब B डैश C कहां है, B डैश C ये है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, CP में से B डैश B घटाइए आप। चलिए इधर आइए, PF ही है क्योंकि P से ही तो दूरी ले ली गई है, तो कोई बात ही नहीं है। B डैश F कहां से आएगा, तो पहले P से B डैश ले लेंगे, फिर उसमें से P से F ही घटा देंगे, P से F घटा देंगे तो अपने आप B डैश F बचा। अब चलो मान रखते हैं P से D तक की दूरी क्या माने हो, माइनस U। CP C से P तक की दूरी माइनस R, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस R माइनस R। B डैश P, B डैश तक की दूरी को हमने माइनस B माना है, तो प्लस B हो गया। PF, P से F तक की दूरी, P से F तक की दूरी फोकस दूरी F ऋण हो गया इधर है, और PB डैश वही फिर माइनस B और ये प्लस F हो जाएगा। और एक चीज जान लीजिए, हम सभी लोग जानते हैं R बराबर 2F होता है, तो चलिए हम मान रख देते हैं, फोकस दूरी कर देते हैं, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर होता है। अब इसके बाद हम लोग गुणा करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, इसको देखिए गुणा करे जा रहे हैं, पॉज करिए। देखिए अब इसका जो है अब हम गुणा करने जा रहे हैं, मान रख चुके हैं, अब हम लोग गुणा करने जा रहे हैं। अब देखिए माइनस U का B में गुणा होगा तो UB हो जाएगा, माइनस U का F में गुणा होगा माइनस UF हो जाएगा, धन ऋण होगा, ऋण चलिए 2F का गुणा B में होगा माइनस 2BF हो जाएगा, और F में गुणा होगा तो 2F स्क्वायर, ये एक तरफ का गुणा होगा। अब माइनस F का गुणा इसमें माइनस में होगा तो 2F स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें गुणा होगा तो माइनस BF, F स्क्वायर दोनों तरफ है, 2F स्क्वायर ये गया अपने घर। अब हमारा जो बच रहा है UB एक तरफ कर दे रहे हैं और बाकी सब चीजों को पक्षांतर कर दे रहे हैं। UF उधर गया तो धन UF हो गया, ये भी उधर गया धन 2BF हो गया, और माइनस BF पहले से ही है। अच्छा 2 में से 1 निकल जाएगा तो आप लोग देखिए आपका 1 बचेगा, एक आपका BF बचा। अब एक चीज ध्यान दीजिए, अब सवाल में UBF से भाग दे दें, दोनों पक्षों में अगर हम भाग दे तो UV UVF आ गया, UF UVF आ गया, प्लस VF UVF आ गया। इसमें VF कट गया, इसमें UF कट गया, इसमें UV कट गया, तो आपका आ गया 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। थोड़ा इसमें और एक चीज हम बताना चाहेंगे, याद रखिएगा अवतल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण में यही फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होगी। U का मान हमेशा ऋण रहेगा, V का मान ऋण का जब भी वास्तविक आएगा ऋण रहेगा दर्पण में, और आभासी आएगा तो धनात्मक।